नमस्ते। आज हम एक ऐसी संस्था की बात करने वाले हैं जो हजारों सालों से हमारे समाज का आधार रही है। जी हाँ, विवाह। तो सवाल ये उठता है ना कि आखिर कोई सामाजिक संस्था हजारों साल तक जिंदा कैसे रहती है, और सिर्फ जिंदा ही नहीं बल्कि बदलती भी रहती है। इसका जवाब जानने के लिए हमें बहुत पीछे जाना होगा, एकदम शुरुआत में। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। देखिए, शादी की जो धारणा है वो कोई एक दिन में नहीं बन गई। ये तो इंसानों के जीने के तरीके में जो बड़े बड़े बदलाव आए, उनके साथ साथ धीरे धीरे पनपी। अगर हम शुरुआती इंसानी समाज को देखें तो मोटे तौर पर वो 3 दौर से गुजरा, और हर दौर ने समाज के ताने बाने को एक नया रूप दिया। सबसे पहले थे शिकारी संग्राहक, फिर आए चरवाहे, और आखिर में वो दौर जब इंसान ने खेती करना सीख लिया। अब सोचिए, जो शुरुआती जीवन था घुमंतू लोगों का, चरवाहों का, वो तो हमेशा चलता ही रहता था, आज यहाँ कल वहाँ। तो ऐसे अस्थिर जीवन में एक स्थायी परिवार और विवाह जैसी कोई औपचारिक संस्था, इसकी तो गुंजाइश ही नहीं थी, है ना? लेकिन फिर आया सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, खेती, एग्रीकल्चर। जब इंसानों ने एक जगह टिककर खेती करना शुरू किया, बस वहीं वो पल था जिसने शादी की संस्था के विकास के लिए जमीन तैयार कर दी। खेती ने जीवन में एक ठहराव ला दिया, और इसी ठहराव से बना गृहस्थ, यानी एक घर परिवार का कॉन्सेप्ट, और यही बनी शादी की बुनियाद। अब सवाल ये था कि जब स्थायी घर है, जमीन है, संपत्ति है, तो इसका मैनेजमेंट कौन करेगा, इसका वारिस कौन होगा? इन्हीं सारे सवालों का जवाब था एक औपचारिक और स्थिर रिश्ता, यानी विवाह, जो अब सिर्फ सामाजिक नहीं बल्कि एक आर्थिक जरूरत भी बन चुका था। तो समाज में ये नियम तो बन रहा था, लेकिन इसे कागज पर कब उतारा गया? इसे एक पवित्र बंधन का दर्जा कैसे मिला? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। शादी ब्याह की रस्मों का सबसे पुराना लिखित जिक्र हमें मिलता है वेदों में, और खास तौर पर ऋग्वेद में, जो सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक माना जाता है। ये जो पुराने ग्रंथ है ना, यही हमारी पहली खिड़की है ये समझने के लिए कि उस दौर में शादी के रीति रिवाज और उसके अलग अलग तरीकों को कैसे एक शक्ल दी गई। और यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात सामने आती है। इन पुराने ग्रंथों में किसी एक तरह की शादी की बात नहीं की गई है, बल्कि रिश्तों का एक पूरा स्पेक्ट्रम दिखाया गया है। जो स्मृतियां हैं, मतलब उस जमाने की कानून की किताबें, उन्होंने शादी के 8 अलग अलग प्रकार बताए हैं, और इसमें सबसे ऊंचे दर्जे की शादी से लेकर उन तरीकों तक का जिक्र है जिन्हें अच्छा नहीं माना जाता था। ये उस दौर की सोच की विविधता को दिखाता है। एक तरफ गंधर्व विवाह है, जिसे आज की भाषा में लव मैरिज कह सकते हैं, और दूसरी तरफ सबसे सम्मानित ब्रह्म विवाह, जिसमें पिता अपनी बेटी का हाथ एक विद्वान और गुणी लड़के के हाथ में देता था। अच्छा, जैसे जैसे शादी की संस्था और पक्की होती गई, वैसे वैसे इसके नियम भी कड़े होते गए। मतलब अब ये भी तय होने लगा कि कौन किससे शादी कर सकता है और किससे नहीं, और इन्हीं नियमों ने आगे चलकर समाज को एक ढांचा दिया। इन्हीं में से एक बड़ा नियम बना गोत्र को लेकर। अब गोत्र क्या है, समझिए। ये एक ही पूर्वज से चली आ रही एक वंश परंपरा है। मतलब एक गोत्र के सारे लोग एक ही बड़े परिवार का हिस्सा माने जाते थे। और नियम सीधा सा था, एक ही गोत्र में शादी करना मना था। ऐसा क्यों? ताकि करीबी रिश्तेदारों में शादी न हो और हमेशा अपने कुल से बाहर ही रिश्ता जोड़ा जाए। फिर कहानी में एक और परत जुड़ती है, और वो है ज्योतिष की। समय के साथ शादी ब्याह में लड़के लड़की की कंपैटिबिलिटी, यानी अनुकूलता देखने के लिए ज्योतिष का इस्तेमाल होने लगा। हाँ, ये शुरू से नहीं था, पर धीरे धीरे ये इतना जरूरी हो गया कि आज भी कई परिवारों के लिए ये एक बहुत अहम स्टेप है। ज्योतिष में एक कॉन्सेप्ट है गण का। इसमें लोगों को उनके नेचर के हिसाब से 3 कैटेगरी में बांटा जाता था: देवगण, मनुष्यगण और राक्षसगण। और ये जो टेबल है, ये दिखाती है कि इनका मिलान कैसे होता था। मान्यता ये थी कि अगर गण मिल गए तो शादी सफल होगी, और अगर नहीं मिले तो मुश्किलें आ सकती हैं। तो इतनी सारी बातों से एक चीज तो साफ है कि हिंदू विवाह कभी भी कोई एक ठहरी हुई चीज नहीं रहा। ये एक बहती नदी की तरह है जो हमेशा से डायनामिक रही है। इसने समय के साथ खुद को बदला, अलग अलग जगहों के रीति रिवाजों को अपने अंदर समेटा, और लगातार नए सामाजिक माहौल में खुद को ढाला। और ये बात भी समझने वाली है कि शादी की जो असल रस्में हैं, वो हमेशा से 2 चीज़ों का संगम रही हैं। एक तो बड़े धार्मिक नियम, और दूसरे स्थानीय परंपराएं।
मतलब देशाचार यानी इलाके के रिवाज और कुलाचार यानी परिवार की परंपराओं को भी हमेशा अहमियत दी गई। तो कहाँ खेती वाले समाज में बस एक ज़रूरत से शुरू होकर कहाँ सितारों की चाल से तय होने वाला एक जटिल संस्कार। हिंदू विवाह का ये पूरा सफ़र लगातार हो रहे बदलाव की एक कहानी है। ये दिखाता है कि कैसे एक बुनियादी इंसानी ज़रूरत को हज़ारों सालों में धर्म, समाज और संस्कृति ने मिलकर गढ़ा है। और आज के दौर की जो चुनौतियां हैं वो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि ये परंपरा आगे कैसे बदलेगी। समाज इतनी तेजी से बदल रहा है, तो सवाल ये है कि इस हजारों साल पुरानी कहानी का अगला चैप्टर आखिर कैसा होगा।